हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, फिर हमने उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेकेंड सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का 6th लेक्चर है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑर्गन जो स्टार्ट किया था वो था माउथ। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन माउथ को स्टार्ट किया था और माउथ के पार्ट्स को डिस्कस करना है आगे। आज के लेक्चर में हम माउथ के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर माउथ के कॉमन पॉइंट, माउथ की लोकेशन, साथ में उसकी ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन और उसके बाद उसके पार्ट्स, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट था चिक्स गाल, सेकंड लिप्स, होठ, थर्ड पार्ट था हमारा पैलेट, रूफ ऑफ माउथ, मेड अप रूफ ऑफ माउथ, वो देखा था हमने 3 पार्ट्स। आज फोर्थ पार्ट हमारा टीथ, दांतों के बारे में देखेंगे और फिर यूबुला के बारे में देखेंगे। हमने एलिमेंट्री के नाम डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन था हमारा माउथ, उसको हमने स्टार्ट किया था। एलिमेंट्री कैनाल, उसका फर्स्ट ऑर्गन कौन था? माउथ। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन था माउथ। फिर हमने क्या देखा? माउथ की पहले कॉमन पॉइंट देखा। कॉमन पॉइंट के अंदर मैंने आपको 2 लाइन बताई थी। कौन कौन सी? माउथ किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो माउथ इट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर किसका पार्ट है ये माउथ? एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसका पार्ट है? माउथ। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग कहां से होती है? हमारे माउथ से होती है। हमने पहले माउथ की लोकेशन, फिर उसके बाद देखा सेकंड पॉइंट हमारा लोकेशन। माउथ की लोकेशन क्या थी वो हमने क्या बताई? बिलो नेजल कैविटी। फर्स्ट लोकेशन क्या बताई थी मैंने? बिलो नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के नीचे प्रेजेंट है हमारा कौन? माउथ। या फिर माउथ के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी और दूसरी कैविटी का नाम है इसका बकल कैविटी। माउथ के अंदर 2 कैविटी प्रेजेंट है, ओरल कैविटी और एक बकल कैविटी। और हमारे माउथ की लोकेशन क्या होता है? माउथ की लोकेशन होती है हमारी अबव बिलो नेजल कैविटी। हमारे ये क्या है? नोज है। नोज के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के कौन से नीचे कौन प्रेजेंट है? हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहां प्रेजेंट है? हमारे माउथ के अंदर। तो हमारे नेजल कैविटी कहां प्रेजेंट है? ओरल कैविटी के ऊपर। और ओरल कैविटी कहां प्रेजेंट है? नेजल कैविटी के नीचे। तो हम माउथ की लोकेशन क्या बताएंगे? बिलो नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के नीचे प्रेजेंट है कौन? ओरल कैविटी या फिर माउथ। दूसरी लोकेशन क्या बताई थी? अबव चिन। ये क्या हमारे चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? चिन्ह। तो ये कहां प्रेजेंट है हमारे? इसके चिन्ह के ऊपर प्रेजेंट है हमारा माउथ, तो हमने क्या बोला? अबव चिन। हमने माउथ की लोकेशन कॉमन पॉइंट देखा, उसके बाद लोकेशन देखी। थर्ड पॉइंट था ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। हमने माउथ की कॉमन पॉइंट बता दिया मैंने आपको, लोकेशन डिस्कस कर ली। थर्ड पॉइंट था हमारा ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि अंगों का जुड़ाव, कहां कहां कौन सा अंग प्रेजेंट है। तो माउथ की ए यानी एंटीरियर, पी यानी पोस्टीरियर, एस यानी सुपीरियरली, आई यानी इंफीरियरली, एल मतलब एल मीन लेटरल। तो माउथ के एंटीरियर साइड कौन प्रेजेंट है? हमारे माउथ की एंटीरियर साइड कौन प्रेजेंट है? लिप्स। और माउथ की पोस्टीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है? माउथ की पोस्टीरियर साइड में ओरोफेरिंक्स। माउथ की सुपीरियरली कौन प्रेजेंट है? नेजल कैविटी। माउथ के नीचे इंफीरियरली मैंडिबल।
और लेटरल में चिक्स। ये क्या है आपने माउथ के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। हमने माउथ की कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन डिस्कस कर ली, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन डिस्कस कर लिया। ए यानी एंटीरियर, पी यानी पोस्टीरियर, एस मतलब सुपीरियरली, आई मतलब इंफीरियरली, एल मीन लेटरल। तो माउथ की कॉमन पॉइंट, लोकेशन, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन डिस्कस कर लिया। थर्ड और फोर्थ पॉइंट अपना क्या था, पार्ट्स। हमने माउथ की कॉमन पॉइंट देख लिया, लोकेशन देख ली, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देख लिया। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा माउथ के पार्ट्स, माउथ की स्ट्रक्चर। माउथ के टोटल कितने पार्ट्स है, लिप्स, चिक्स, पैलेट, यूवुला, टीथ, टॉन्सिल्स, फेरिंक्स, लंग, टंग और वेस्टिब्यूल। हमारे माउथ के ये क्या है, अपना पूरा चेहरा है, और ये क्या है अपना माउथ। तो माउथ के ये माउथ है, अब इसके अगल बगल में ऊपर नीचे लेटरल में जो भी प्रेजेंट है वो क्या है, इसके माउथ के पार्ट है। तो माउथ के जैसे हमारे माउथ के लेटरल में कौन प्रेजेंट है, चिक्स। माउथ के एंटीरियर साइड में होठ, लिप्स। माउथ के अंदर देखते हैं, इंटरनल देखते हैं तो टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है, यूला प्रेजेंट है, पैलेट प्रेजेंट है, फेरिंक्स प्रेजेंट है। फेरिंक्स का कौन सा पार्ट, ओरोफेरिंक्स प्रेजेंट है। तो ये क्या सब हमारे माउथ के पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम अलग से डिटेल से देखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था लिप्स के बारे में, सबसे पहले देखा था हमने चिक्स के बारे में। चिक्स क्या होते हैं हमारे गाल। तो माउथ की कौन से साइड प्रेजेंट है हमारे चिक्स, लेटरल साइड में। तो कौन सी सरफेस बनाते हैं माउथ की, लेटरल सरफेस। तो चिक्स के बारे में फर्स्ट हमने जो पॉइंट लिखा था वो क्या लिखा था, चिक्स प्रेजेंट इन लेटरल सरफेस। चिक्स कहाँ प्रेजेंट है हमारे माउथ की लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे चिक्स। और चिक्स किसके पार्ट है, माउथ का पार्ट होता है। और चिक्स का क्या काम है, प्रिवेंट करते हैं फूड को फेलिंग आउट करने से, फेलिंग आउट होने से बचाते हैं हमारे फूड को। अब बोलोगे सर फूड को प्रिवेंट करते हैं फेलिंग आउट से, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने समोसा लिया, समोसा को खाया, समोसा खाएंगे तो समोसा, अगर हम अब समोसा को अंदर रखेंगे जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर रखा, और टंग के ऊपर रखने के बाद उसको हम उसकी टंग क्या करेगी, उसका मूवमेंट करवाएगी, और टीथ क्या करेगी, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो टीथ और टंग दोनों क्या करते हैं, एक साथ फंक्शन करते हैं। टीथ तो करेगा उसका ब्रेक डाउन करेगा, और टंग क्या करेगी, उसकी लेफ्ट और राइट साइड में मूवमेंट करवाती है। तो जब हम हमारे टंग उसको राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में मूवमेंट करवाएगी तो वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएगा अगर चिक्स नहीं होगी। अगर हमारे चिक्स नहीं होते तो हमारा जो टंग हमारे फूड को या समोसे को अगर राइट साइड में मूवमेंट करवाती तो हमारा समोसा बाहर आता था, अगर लेफ्ट साइड में करती तो वो बाहर आता था।
लेकिन उसको उसको क्या करती है चिक्स, हमारे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं किसको, बाहर गिरने से। तो मैंने क्या बोला, प्रिवेंट फूड फेलिंग इन आउट, प्रिवेंट फूड फेलिंग इन आउट, बाहर गिरने से फूड को बचाते हैं कौन, हमारे चिक्स। तो चिक्स का फंक्शन समझ में आ गया। चिक्स क्या करते हैं, हमारे फूड को फेलिंग आउट करने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, टारगेटिंग में, बोलने में भी हमारे चिक्स काम आता है। टारगेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चिक्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लिप्स, हमारे होल्ड। होल्ड क्या है, फोल्ड से फोल्ड है स्किन की, स्किन की यहाँ पर फोल्ड है, स्किन हमारी फोल्ड है, उससे क्या, उससे किसका निर्माण हुआ, हमारे लिप्स का निर्माण हुआ। तो लिप्स क्या है, हमारे फोल्ड सी फोल्ड है, किसका पार्ट है, माउथ का पार्ट है। और किसको फॉर्म करते हैं ये माउथ की एंट्रिंग, माउथ की एंट्रिंग फॉर्म करते हैं, माउथ की एंट्रिंग को फॉर्म करते हैं हमारे लिप्स। और लिप्स के फंक्शंस भी क्या करते हैं, हमारे लिप्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फूड को फेलिंग इन आउट से। आप बोलोगे सर चिक्स करते हैं, चिक्स भी करते हैं उनको राइट साइड से लेफ्ट साइड से गिरने से। लेकिन अगर हमारा फूड जैसे हमने अंदर दिया और सामने से अगर बाहर आ गया तो उसको बाहर गिरने से बचाने, सामने बाहर गिरने से बचाने के लिए हमारे लिप्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसको प्रिवेंट करते हैं फूड को फेलिंग इन आउट करने से। और स्पीच देने में भी और टारगेटिंग में भी, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिप्स और चिक्स भी। उसके बाद स्टार्ट किया था हमने पैलेट, उसके बाद स्टार्ट किया था हमारा पैलेट। पैलेट क्या था, रूफ ऑफ माउथ। पैलेट हमारे माउथ की रूफ को कौन बनाता है, पैलेट। अब पैलेट कितने टाइप के होते हैं, पैलेट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, तो हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्या होता है, हार्ड पैलेट हमारा एंटीरियर साइड में होता है और सॉफ्ट पैलेट हमारा पोस्टीरियर साइड में होता है। हार्ड पैलेट हमारा एंटीरियर साइड में और सॉफ्ट पैलेट हमारा पोस्टीरियर साइड में होता है। हार्ड पैलेट होता है वो बोनी पार्ट होता है, हमारा हार्ड पैलेट होता है वो बोनी पार्ट होता है, मतलब कि बोन प्रेजेंट होती है हार्ड पैलेट के अंदर। हमारा हार्ड पैलेट के अंदर हमारी बोन्स प्रेजेंट होती है। और सॉफ्ट पैलेट होता है उसके अंदर वो मस्कुलर पार्ट होता है, उसके अंदर मसल प्रेजेंट है लेकिन बोन एब्सेंट होती है। अगर आपको पूछे कि हमारे कौन से पैलेट के अंदर बोन प्रेजेंट है, तो हार्ड पैलेट के अंदर, और कौन से पैलेट के अंदर बोन एब्सेंट है, तो सॉफ्ट पैलेट के अंदर, और कौन से पैलेट के अंदर मसल प्रेजेंट है, दोनों पैलेट के अंदर। दोनों पैलेट के अंदर मसल प्रेजेंट है लेकिन बोन हार्ड पैलेट के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सॉफ्ट पैलेट के अंदर एब्सेंट है। हार्ड पैलेट हमारा एंटीरियर साइड में, तो सॉफ्ट पैलेट हमारा पोस्टीरियर साइड में। हार्ड पैलेट है वो हमारे माउथ को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। हार्ड पैलेट का क्या फंक्शन है, हमारे माउथ को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। और सॉफ्ट पैलेट हमारे फूड को नेजल पासेज में जाने से रोकता है। सॉफ्ट पैलेट हमारे फूड को नेजल पासेज में जाने से रोकता है। तो हमने लिप्स देख लिया, चिक्स देख लिया, पैलेट देख लिया। आज देखने वाले टिथ के बारे में और यूवुला के बारे में। आज देखेंगे हम टिथ के बारे में, हमारे दांतों के बारे में देखेंगे, और यूवुला क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आपको ये अब तक हमने सिर्फ लास्ट 5 लेक्चर के अंदर जितना भी पढ़ा उसका सिर्फ रिवीजन किया है। क्या किया है, रिवीजन। आज हम स्टार्ट करने वाले टिथ के बारे में, जो क्या है, एक माउथ का पार्ट है और साथ में क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है। अभी मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आ गया। और जब भी मैंने जो बोला वो सिर्फ रिवीजन था। अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, अच्छे से वापस से रिवर्स करके सुनना, आपको अगर समझ में आएगा। जो भी मैंने अब तक पढ़ा है उसको सारा रिवीजन करवाया मैंने आपको पहले। अब आगे चलते हैं अपन क्या करना है। मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सेट किया था, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैंने स्टार्ट किया था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक एक्सेसरी ऑर्गन्स के। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ को, फेरिंग्स को, माउथ फेरिंग्स इसोफेगस, स्टोमस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबको रखा था। जो इसी तरह हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर टिथ को, टंग को, सलाइवरी ग्लैंड्स को और गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, इन सबको रखा था। आज क्या पढ़ने वाला है, टिथ के बारे में। तो क्या पार्ट, किसका पार्ट है, माउथ का पार्ट है।
बाहर से देखने वाले तित के बारे में। तित को हम क्या बोलते हैं? दांत। तित तित किसका पार्ट है? माउथ का। अभी हम क्या कर रहे हैं? माउथ। तो माउथ का कौन सा पार्ट है? तित। माउथ का पार्ट है तित। तो क्या लिखा मैंने? इट इज अ पार्ट ऑफ माउथ। माउथ का पार्ट है। पहला पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ माउथ। हमारे तित का किसका पार्ट है? माउथ का पार्ट है। सेकंड, इट इज अ पार्ट ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स। हमारे तित कौन से ऑर्गन्स आते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अपने नोट्स को वापस से स्टार्टिंग से खोलो और वहां जाके देखो, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। तो मैंने तित को एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड किया था। मैंने तित को एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड किया था। तो तित किसका पार्ट है? एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट होता है। समझ गए? मैंने इसको लाइन में, इट इज अ पार्ट ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स। हमारे तित किसका पार्ट है? एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। क्योंकि मैंने तित को, जब मैंने आपको ऊपर वहां टेबल बनवाई थी, उस टेबल के अंदर मैंने तित को एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड किया था। और टंग को और सलाइवरी ग्लैंड्स को, इन सबको क्या किया था? एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड किया था। तो माउथ किसका पार्ट है? माउथ का तित कौन किसका पार्ट है? माउथ का। और तित किसका पार्ट है? एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। तो समझ में आ गया आपको? तित के 2 पॉइंट कॉमन पॉइंट है, समझ में आ गए? माउथ तित किसका पार्ट है? माउथ का पार्ट है। और किसका पार्ट है? एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट होता है हमारे। यहां तक क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे तित का कितने पार्ट है? 4 टाइप होते हैं। हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? हमारे तित या फिर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किसका पार्ट है? एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? माउथ का पार्ट है। एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। टोटल 4 प्रकार के होते हैं। हमारे तित दांत 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 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 अब वापस से शुरू से बोलो। हमारे दांत किसका पार्ट है? माउथ का पार्ट है। हमारे दांत किसका पार्ट है? एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद हो गया? अगर याद ना हो तो याद करना इंपॉर्टेंट है। दांत कितने टाइप के होते हैं? हमारे 4 टाइप के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
आपको ये समझ में आ गया? तो इसको हम साफ करते हैं, इरेजर करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट या फिर अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो नोट्स को। हमारे दांत कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक तो ऊपर, हमारे हम कैसे बोलते हैं दांतों के बारे में कि ये क्या है? ऊपर वाले दांत, ये क्या है? नीचे वाले दांत, ये क्या है? अपने ऊपर वाले दांत, ये क्या है? नीचे वाले दांत। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? एनाटॉमी। और एनाटॉमी के टर्म्स के रूप में या फिर मेडिकल लाइन में क्या बोलते हैं? अपर टिथ, लोअर टिथ, अपर टिथ, लोअर टिथ, सुपीरियर टिथ, इंफीरियर टिथ, सुपीरियर या फिर अपर, इंफीरियर या लोअर टिथ। अब आपको ऐसे नहीं बोलना है कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत, नहीं, अपर टिथ या फिर सुपीरियर टिथ, इंफीरियर या लोअर टिथ। तो हमारे टिथ को हम टू पार्ट में जानते हैं कैसे कैसे? एक तो अपर वाले टिथ, अपर जो और लोअर जो, अपर जो या फिर लोअर जो, अपर जो लोअर जो, समझ में आ गया? फिर हमने अभी दांत हमारे टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि बचपन में जब कुछ छोटा बालक होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके न्यूबॉर्न बेबी से लेकर अगर उसको 11-12 या फिर प्यूबर्टी आने तक उसकी क्या होती है? दांत होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और उसके बाद जो टीथ आते हैं उसके बाद जो टीथ आते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। जैसे कि आपने सुना होगा, आपने अपने परिवार के अंदर अपने दादाजी से, दादी जी से या फिर मम्मी से, पापा से, चाचा से, ताऊ जी से, सबसे सुना होगा, किसी ना किसी से सुना होगा कि दूध के दांत है इसके, अभी इसके दूध के दांत है। अरे तेरे दूध के दांत नहीं है, अभी तेरे दांत टूटेंगे, अभी तेरे दांत दूध के हैं। तो हमने दांतों को ना टू टाइप्स में बांट रखा है, टू तरीके के, टू टाइप्स के होते हैं हमारे दांत। एक तो होते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, और एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। अब सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? हमारे मिल्क टीथ आते हैं। जब हम बेबी बोर्न होता है, 6 मंथ का होता है जब बेबी, उसके बाद उसके जो दांत आता है, पहले पहले जो दांत निकलते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। तो हमारे सबसे पहले आते हैं मिल्क टीथ, उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। तो अभी आप सब अभी प्यूबर्टी की एज को क्रॉस कर गए होंगे या फिर प्यूबर्टी एज में होंगे। तो अभी आप सबके मिल्क टीथ कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अभी आप सबके जो परमानेंट, जो है आपके माउथ के अंदर जो टीथ प्रेजेंट है, उसको वो कौन से टीथ है? परमानेंट टीथ। कौन से? परमानेंट टीथ। तो हमारे सबसे पहले आते हैं मिल्क टीथ, उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ की संख्या होती है, जो नंबर होते हैं, और टोटल मिल्क टीथ है उसकी संख्या होती है 20। हमारे 6 मंथ से लेकर, जो बेबी 6 मंथ होता है तब से उसके टीथ आने स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। और तब से लेकर उसके जो प्यूबर्टी की एज होती है लास्ट, वहां तक जो उसके टीथ आते हैं वो टोटल 12 होते हैं। 20 टीथ होते हैं हमारे दूध के दांत, टोटल 20 होते हैं, वो ही आते हैं। उसके बाद उस दूध के दांत साइड झड़ते हैं, हटने बाद नए दांत आते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, और उनकी संख्या होती है 32। क्या बोला?
पहले जाते हैं मिल्क टीथ, उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की संख्या होती है 20, उसकी परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। अब मैंने आपको बताया था अभी अपर जो और लोअर जो, टोटल होते हैं 20 टीथ और होते हैं 32। समझ में आ गया? हमारे मिल्क टीथ था, सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को मैंने आपको बताया था, ये कौन से अपर और ये क्या है लोअर, ये कौन है सुपीरियर, ये क्या है इन्फीरियर। तो मिल्क टीथ की संख्या होती है टोटल 20। तो 10 होते हैं अपर साइड में, 10 होते हैं अपर जो में और 10 होते हैं लोअर जो में। 10 हमारे मिल्क टीथ, 10 होते हैं ऊपर अपर जो में, अपर जो में होते हैं 10 टीथ मिल्क टीथ और 10 होते हैं मिल्क टीथ होते हैं लोअर जो में। उसी तरह हमारे परमानेंट परमानेंट टीथ के अंदर 16 होते हैं हमारे अपर जो में और 16 होते हैं हमारे लोअर जो में। तो ये हमारे टीथ का क्लासिफिकेशन होता है इस तरह से कि 10 ऊपर 10 नीचे, 16 ऊपर 16 नीचे। परमानेंट टीथ 16 ऊपर होते हैं 16 नीचे होते हैं। मिल्क टीथ में 10 अपर जो में होते हैं और 10 लोअर जो में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में पहले जस्ट इससे पहले कि हमारे दांत 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की संख्या होती है 20, परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। मिल्क टीथ को हमने अपर जो लोअर जो में बांटा, अपर जो में 10 संख्या होती है, लोअर जो में 10 होते हैं। परमानेंट टीथ को अपर जो और लोअर जो में बांटा, उसके अंदर अपर जो में 16 होते हैं और लोअर जो में 16 होते हैं। ये समझ में आ गया तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले सबसे पहले मैंने कौन से टीथ आते हैं? मिल्क टीथ। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मिल्क टीथ के बारे में। मिल्क टीथ हमारे, मैंने आपको बताया था टीथ, हमारा टीथ को मैंने आपको 4 पार्ट्स में 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इसी तरह हमने परमानेंट टीथ को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ के अंदर इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं? इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। इसी तरह परमानेंट टीथ के बारे में और मिल्क टीथ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के अंदर इंसाइजर कितने होते हैं?
हम अभी मिल्क टीथ के बारे में देखने वाले हैं। मिल्क टीथ हमने मिल्क टीथ या फिर टीथ को 4 टाइप में डिवाइड किया था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर कितने होते हैं? इंसाइजर होते हैं हमारे टोटल 8। इंसाइजर कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। तो इंसाइजर हमारे टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में 4 अपर जो में और 4 लोअर जो में। 4 अपने अपर जो में होते हैं और 4 लोअर जो में होते हैं। इसी तरह हमारे कैनाइन टोटल 4 होते हैं। दो होते हैं अपर जो में और 2 होते हैं लोअर जो में। प्रीमोलर 0 होते हैं। मिल्क टीथ के अंदर याद रखना, मिल्क टीथ के अंदर कौन सा टीथ का कौन सा टाइप नहीं पाया जाता? तो प्रीमोलर मिल्क टीथ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद मोलर टोटल 8 होते हैं। 4 होते हैं हमारे अपर जो में और 4 होते हैं हमारे लोअर जो में। टीथ को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर हमने सबसे पहले बात की मिल्क टीथ, क्योंकि हमारे सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? मिल्क टीथ आते हैं, दूध के दांत आते हैं। दूध के दांत आते हैं तो उसके बारे में देखा, तो दूध के दांत में इंसाइजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन 4 होते हैं। प्रीमोलर 0 होते हैं। मोलर 8 होते हैं। अब मोलर इंसाइजर 8 है, 8 के अंदर 4 कहाँ प्रेजेंट है? हमारे अपर जो में, ऊपर वाले जबड़े में। 4 कहाँ प्रेजेंट है? अपर लोअर जो में, निचले वाले जबड़े में। फिर उसी तरह कैनाइन कितने हैं? 4 है। तो 4 में 2 तो क्या? ऊपर वाले जबड़े, ऊपर अपर जो में प्रेजेंट है और 2 लोअर जो में। प्रीमोलर 0 होता है। मोलर 8 है, तो 4 अपर जो में और 4 लोअर जो में। अब इन सबका टोटल करके देखो, सम करके देखोगे क्या मिलेगा आपको? टोटल 20 दांत मिलेंगे। और मिल्क टीथ अपने कितने होते हैं? टोटल 20 होते हैं। मिल्क टीथ अपने टोटल 20 होते हैं और इन सबका जब सम करोगे, जोड़ोगे, तो आपको भी 20 ही मिलेगा। और आपको 20 ना मिले तो आप समझ लेना ये गलत है, लेकिन आपको इन सबको सम करके देखना, आपको 20 ही मिलेगा। तो हमने मिल्क टीथ कंप्लीट कर लिया। मिल्क टीथ के अंदर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन 4 होते हैं। प्रीमोलर 0 होते हैं और मोलर 8 होते हैं। अब इंसाइजर कितने हैं? 8 है। कैनाइन 4 है और मोलर 8 है। 8 8 16, 16 और 4 20। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे परमानेंट टीथ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हमने मिल्क टीथ देखा, उसी तरह हमारे परमानेंट टीथ था। परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? टोटल 32। परमानेंट टीथ की संख्या होती है हमारी टोटल परमानेंट टीथ की संख्या होती है टोटल 32। उसके अंदर इसी तरह हमने परमानेंट टीथ को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? इंसाइजर में, कैनाइन में, प्रीमोलर में, मोलर में। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर में कितने होते हैं? परमानेंट टीथ 8, कैनाइन 4 और प्रीमोलर में भी 8 होते हैं।
और हमारे मोलर 12 होते हैं। परमाणु के अंदर इंसाइजर होते हैं हमारे 8, कैनाइन होते हैं हमारे 4, प्री मोलर होते हैं हमारे 8, मोलर होते हैं हमारे 12। अब इनका डिवाइडेशन करो अपर जोन में और लोअर जोन में बराबर है। अगर 8 है तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 है तो 2 ऊपर 2 नीचे, 12 है तो 6 ऊपर 6 नीचे। तो हमने तिथ का क्लासिफिकेशन देखा। पहले इसको तिथ को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। फिर हमने मिल्क टीथ को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, परमानेंट टीथ को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? इंसाइजर में, कैनाइन में, प्रीमोलर में, मोलर में। इसी तरह परमानेंट टीथ को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर उनके मिल्क टीथ की टोटल संख्या होती है 20 और परमानेंट टीथ की संख्या होती है टोटल 32 या फिर 32। इसी तरह फिर इनका नंबर का बंटवारा किया कि 20 नंबर है तो 20 नंबर को कैसे बांटा जाए। तो इंसाइडर में कितने रखना चाहिए, कैनाइन में कितने रखना चाहिए, प्रीमोलर में और मोलर में कौन को कितने कितने डाटा है। उसी तरह हमने परमानेंट को भी रखा, 32 नंबर है तो 32 टोटल नंबर है हमारे परमानेंट की। तो उसी तरह उसका क्लासिफिकेशन किया। तो अब हमारे तिथ यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद आता है तिथ की स्ट्रक्चर। हमारे दांतों की स्ट्रक्चर देखेंगे अब, अगला पॉइंट है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए। अगला अगला टॉपिक अपना स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। दांत की स्ट्रक्चर देखने वाले कि दांत कैसे कैसे प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर। तो दांत दांत की स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखने के लिए हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो एक्सटर्नल तरीके से देखेंगे, बाहरी रूप में देखेंगे, आउटर आउटर पार्ट देखेंगे, फिर इंटरनल इनर साइड में देखेंगे। तो आउटर साइड में स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल पार्ट के अंदर हमारे टीथ के 3 पार्ट्स प्रेजेंट है, क्राउन, नेक, रूट। कौन कौन से? क्राउन, नेक और रूट। इसी तरह इंटरनल पार्ट के अंदर भी 3 टाइप्स प्रेजेंट है, इनेमल, डेंटाइल और पल्प। कौन कौन से? इनेमल, डेंटाइल और पल्प। तो हमने क्या देखा? अगला टॉपिक का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्या नाम है टॉपिक का? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसको हमने 2 टाइप्स, 2 तरीके से देखेंगे स्ट्रक्चर किसकी? टीथ की। पहले तो देखेंगे बाहरी रूप में एक्सटर्नल, फिर इनर साइड देखेंगे इंटरनल। अब ने जब एक्सटर्नल साइड देखेंगे तो टीथ को 3 टाइप्स में प्रेजेंट होता है हमारे, क्राउन में, नेक में, रूट में। और फिर इंटरनल में भी इनेमल, डेंटाइल और पल्प। कौन कौन से? इनेमल, डेंटाइल और पल्प।
इसका नोट्स के अंदर मेंशन करो। हम आगे अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। वो क्या है कि अभी लाइट का इशू है, लाइट चली गई है, इसलिए आपको कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ, तो मैनेज करना। क्या है कि अभी लाइट चली गई है हमारे यहाँ पर, लाइट आ जाएगी तो अच्छे से दिखेगा। लेकिन अब देखते हैं क्लास कहाँ तक चलती है, और क्लास को मिस भी नहीं कर सकते अभी टॉपिक की लिए। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो, अभी तक तिथ कंप्लीट होते हैं टॉपिक क्लास को बंद कर देंगे। लेकिन अभी तक क्या है कि तिथ इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करते ही क्लास को कंप्लीट बंद करेंगे। और अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा मैनेज करना। बोर्ड अगर साफ दिखा तो जूम करके देखना, साफ दिखने की कोशिश। और भी हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हम क्या देख रहे हैं अब, अभी क्या देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो टीथ की स्ट्रक्चर को हमने मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से, एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर हमने सबसे पहले देखा था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टीथ के बारे में देखेंगे। एक्सटर्नल टीथ को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से, क्राउन में, नेक में, रूट में। कौन कौन से में, क्राउन में किया, नेक में किया, रूट में किया। कौन कौन से में किया, क्राउन में किया, नेक में किया, रूट में किया। और क्राउन क्या होता है, क्राउन बच्चों वो होता है जो विजुअल पार्ट ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ है, अभी आप आईने के सामने जाओगे और अपने टीथ को देखना चाहते हो, जब आपके टीथ आप दिखते हैं सफेद सफेद, वो क्या है, क्राउन है। विजुअल पार्ट जो आपके टीथ का विजुअल पार्ट जो आप अपने टीथ के जो देख पाते हो, वो क्या है, क्राउन है। विजिबल पार्ट होता है अपने टीथ का क्राउन। क्राउन को वो होता है जो अपने विजिबल पार्ट को, जब टीथ को आईने के सामने जाके टीथ को देखते हैं, दांतों को देखते हैं, वो क्या है, अपना क्राउन है। रूट क्या है, एम्बेडेड जो जाओ एंड जड़ के, सॉरी बच्चों जड़ नहीं, मसूड़ों के अंदर। हमारे जो दांत है जो मसूड़ों के अंदर प्रेजेंट है, अंदर हमारे दांत जो अविजिबल है, उनको हम देख नहीं सकते, वो क्या है, हमारे रूट है। फिर नेक है, नेक हमारे क्राउन और रूट का जंक्शन है। क्या है, रूट और नेक, रूट और क्राउन का जंक्शन है, वो कौन हमारा, नेक। तो क्राउन क्या है, क्राउन तो हमारा विजिबल पार्ट ऑफ नेक है। रूट क्या है, अविजिबल पार्ट ऑफ नेक टीथ है। और नेक क्या है, नेक है जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट का। तो टीथ की हमने पहले देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर थ्री पार्ट्स प्रेजेंट है, जो क्राउन है और नेक है, रूट है। क्राउन क्या है, विजिबल पार्ट है। नेक क्या है, जंक्शन ऑफ टीथ है, जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट का। रूट क्या है, अविजिबल पार्ट है, कहाँ प्रेजेंट है, जो में या फिर मसलों में। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर थ्री टाइप प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर।
हमारे दांत की हमने तित की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख ली, उसके बाद देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 3 टाइप प्रेजेंट है, कौन कौन से? इनेमल, डेंटाइल, पल्प। कौन कौन से? इनेमल, डेंटाइल, पल्प। इनेमल क्या होती है? इनेमल तो होती है बच्चों जो इनेमल क्या है? इनेमल हमारे क्राउन को कवर करके रखती है। अब इनेमल हमारे क्राउन के ऊपर प्रेजेंट होती है, हमारे क्राउन को कवर करके रखती है। कौन? इनेमल। इनेमल क्या है? हमारे क्राउन को कवर करके रखती है। कौन? इनेमल। इनेमल क्या है? इनेमल हमारे बच्चों, इनेमल हमारे हमारी बॉडी के अंदर सबसे कठोर हार्डेस्ट मटेरियल है। इनेमल हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट मटेरियल है। कौन? इनेमल। इनेमल हमारी ऐसे, इनेमल हमारी बोन से भी मजबूत होती है, इनेमल हमारी बोन से भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इनेमल क्या है? इनेमल वो है जो हमारे क्राउन को कवर करके रखती है और हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट मटेरियल है। कौन? इनेमल। और इनेमल हमारे क्राउन को कवर करके रखती है। तो इनेमल कंप्लीट हो गया अपना। इनेमल के बारे में आपको इतना ही देखना था। इनेमल क्या है? हमारे क्राउन को कवर करके रखती है। अब क्राउन क्या है? क्राउन हमारे टीथ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि क्या है? विजुअल पार्ट है, और नेक के और हमारे रूट के ऊपर प्रेजेंट होता है, और विजुअल पार्ट होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक्सटर्नल टीथ का पार्ट होता है। और इन क्राउन को कवर करके कौन रखती है? इंटरनल टीथ का पार्ट होता है। कौन? इनेमल। इनेमल हमारे क्राउन को कवर करके रखती है। और इनेमल क्या है? हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल बॉडी, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है वो इनेमल। इसके बाद हमारे डेंटाइल। डेंटाइल क्या है? डेंटाइल हमारी इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। डेंटाइल हमारा कहाँ प्रेजेंट है? इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। डेंटाइल कहाँ प्रेजेंट है? हमारे इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। और बोन लाइक लेयर होती है। डेंटाइल हमारा बोन लाइक लेयर होती है और इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। डेंटाइल क्या है? हमारे इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है और हमारे बोन लाइक लेयर होती है। और डेंटाइल हमारा किसको कवर करके रखता है? डेंटाइल हमारा पल्प को कवर करके रखता है। कवर बाय पल्प, हमारे पल्प को कवर करके रखता है। कौन? डेंटाइल। डेंटाइल क्या है? इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है और बोन लाइक लेयर होती है और पल्प को कवर करके रखता है। कौन? डेंटाइल। ये हमारा डेंटाइल कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट होता है हमारा पल्प, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। अब लास्ट होता है अपना पल्प, इसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। पल्प क्या है हमारा? इसके अंदर ब्लड वेसल्स, हमारे पल्प के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? पल्प के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती है। हमारी पित्त की जो ब्लड वेसल्स होती है, और जब हमारे पित्त को अंदर, पित्त में खून को पहुंचाती है, और खून को पहुंचाती है, नर्व पहुंचाती है सेंसेशन के द्वारा,
और लिम्फ जो पर जहाँ पर जिनकी सहायता से पहुंचता है, लिम्फेटिक वेसल्स की सहायता से लिम्फ पहुंचता है, ब्लड वेसल्स की सहायता से ब्लड तितकर पहुंचता है, और हमारी नर्व होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे तित के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है हमारी पल्प कैविटी के अंदर। पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व। तो हमने तित के पहले कॉमन पॉइंट देखा, उसके बाद तित की पार्ट देखा, तित के स्ट्रक्चर देख ली। तो हमारा माउथ का सेकंड पार्ट हमारा या फिर फोर्थ पार्ट कौन सा है, तित, वो कंप्लीट हो गया। और आगे हम स्टार्ट करेंगे वाले तंग, वो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, लेक्चर काफी लंबा हो गया, इसको अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज आपको लेक्चर में थोड़ी कठिनाई आई होगी, डिफिकल्टी आई होगी, क्यों? क्योंकि लाइट चली गई है, आपको बोर्ड साफ विजिबल नहीं दिखा होगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये कि थोड़ा सा आपको घर में शोर शराबा दिखाई होगा, तो माफ करना। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरा मोटिवेशन इंक्रीज करना, बढ़ाना। और जो आपको कठिनाई, जो परेशानी आ रही थी लेक्चर के अंदर, उसके लिए माफ करना। बाय।